पहले 3 महीने बॉडी के लिए एक हार्मोनल सुनामी जैसे होते हैं। ये चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी ही चाहिए। अल्कोहल प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के दिमाग को परमानेंट डैमेज कर सकता है। आपकी बॉडी एक नई लाइफ बना रही है। इस सफर में आपकी एक छोटी सी गलती या एक सही फैसला बेबी की पूरी लाइफ की हेल्थ डिसाइड कर सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, एक OB-GYN और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। जब कोई लेडी पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखती है तो वो खुश भी होती है और डर भी लगता है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आती हैं जो इतनी नर्वस होती हैं कि उन्हें लगता है कि अब उन्हें बेड से हिलना भी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फेज को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं। आज हमें ये समझना होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 13th वीक तक प्रेगनेंसी का सबसे सेंसिटिव फेज होता है। इस फेज में बेबी के दिमाग, दिल और सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये वो वक्त है जब एक छोटा सा सेल एक फीटस का रूप लेता है। इस सफर में आपकी एक छोटी सी गलती या एक सही फैसला बेबी की पूरी लाइफ की हेल्थ डिसाइड कर सकता है। आज हम बात करेंगे हार्मोनल शिफ्ट्स की, उन फूड्स की जो मिसकैरेज की रिस्क को बढ़ाते हैं और उन लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए नॉन नेगोशिएबल है। पहले 3 महीने बॉडी के लिए एक हार्मोनल सुनामी जैसे होते हैं। जैसे ही एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, बॉडी HCG नाम का हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। यही हार्मोन आपके प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव बनाता है, लेकिन यही आपको मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया भी देता है। सेकेंडली, प्रोजेस्टेरॉन भी सर्ज होने लगता है। ये हार्मोन यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है ताकि बेबी सेफ रहे, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि डाइजेशन भी स्लो होने लग जाता है और एक्सट्रीम फटीग सेट इन हो जाता है। इस फेज में बेबी एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है, इसलिए जो भी आप खाती हैं या इनहेल करती हैं वो सीधा बेबी के सेल डिवीजन को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं इसेंशियल मेडिकल स्टेप्स की। ये चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होनी ही चाहिए। सबसे पहले फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कोई नॉर्मल विटामिन नहीं है। ये बेबी की स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का खतरा बहुत कम हो जाता है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो फोलिक एसिड जरूर शुरू कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन्स। बहुत से लोग वेट करते हैं 5th मंथ का, लेकिन एज अ स्पेशलिस्ट मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ 2 स्कैन्स के लिए। सबसे पहला वायबिलिटी स्कैन जो कि 6 to 8 वीक्स पर होता है, और दूसरा NT स्कैन जो कि 11 to 13 वीक्स पे होता है। NT स्कैन यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन से हमें बेबी में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जैसे कि डाउन सिंड्रोम और दिल की बीमारियों का रिस्क का अंदाजा लगता है। ये स्कैन्स ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया की वजह से बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। अगर प्लेन पानी से उल्टी हो रही है तो नींबू पानी, नारियल पानी या ठंडी छाछ भी ले सकते हैं। डिहाइड्रेशन से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं जो कि शुरुआती दिनों में डेंजरस होते हैं। चौथे नंबर पे बात करते हैं स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स की। आपका डाइजेशन क्योंकि स्लो हो चुका है, इसलिए 3 बड़ी मील्स की जगह अगर आप हर 2 घंटे में कुछ हल्का फुल्का खाएं तो ये आपके लिए बेटर रहता है। सुबह उठते ही एक ड्राई बिस्किट या टोस्ट खाने से मॉर्निंग सिकनेस का असर भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सेल्फ मेडिकेशन। सबसे बड़ी गलती, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई भी दवाई, यहाँ तक कि कोई एक नॉर्मल सर दर्द की गोली भी आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। बहुत सारी कॉमन मेडिसिन टेराटोजेनिक होती हैं, यानी कि बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट को हार्म कर सकती हैं। दूसरे नंबर पे आता है स्मोकिंग, अल्कोहल और पैसिव स्मोकिंग भी। अल्कोहल प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के दिमाग को परमानेंट डैमेज कर सकता है, जिसे हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहते हैं। स्मोकिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिससे मिसकैरेज या लो बर्थ वेट का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आपके घर में कोई भी स्मोक करता है तो वो धुआं भी आपके लिए उतना ही जहरीला है। तीसरे नंबर पे आता है रॉ या अंडरकुक फूड्स। रॉ मीट, रॉ एग या अनपास्चराइज्ड मिल्क से बिल्कुल दूर रहें। इनमें लिस्टीरिया और साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लेसेंटा को इन्फेक्ट करके प्रेगनेंसी लॉस का कारण बन सकते हैं। बाहर की कच्ची सैलेड्स और स्प्राउट्स को भी अवॉइड करें क्योंकि ये भी आपके लिए रिस्की हो सकती है। चौथे नंबर पे आता है हैवी वेट लिफ्टिंग या फिर जर्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ही ना करें, लेकिन अचानक से भारी बाल्टी उठाना या फर्नीचर खिसकाना अवॉइड करें। इससे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं कि आपको खाना क्या चाहिए। आपका बेबी अभी छोटा है, इसलिए कैलोरी से ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंसिटी पर ध्यान दें। फर्स्टली, आयरन और विटामिन C रिच फूड्स। पालक, बीटरूट और अनार खून बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए उसके साथ नींबू या ऑरेंज जूस जरूर लें। दूसरे नंबर पे आता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। मैदा और शुगर की जगह आप ओट्स, ज्वार, बाजरा ये सब लें। इनमें फाइबर भी ज्यादा होता है जो कि प्रेगनेंसी की कॉन्स्टिपेशन को भी हेल्प करता है। तीसरे नंबर पे आता है डेयरी। दूध और दही कैल्शियम का प्राइमरी सोर्स होते हैं। अगर दूध पसंद नहीं है तो दही में थोड़ा जीरा डालकर ले लें, ये डाइजेशन में भी आपकी मदद करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी रूटीन में कुछ बदलाव जरूरी हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे स्लीप और रेस्ट की। आपकी बॉडी एक नई लाइफ बना रही है,
इसलिए दिन में 8 घंटे की नींद और दोपहर में एक छोटा पावर नैप लेना जरूरी है। ये आपके स्ट्रेस लेवल्स को और बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरे नंबर पे आता है हेयर डाई और केमिकल्स। पहले 3 महीनों में हेयर कलर्स, ब्लीचिंग, हेवी केमिकल ट्रीटमेंट्स ये सब अवॉइड करें। इनमें प्रेजेंट केमिकल्स स्किन के रास्ते ब्लड में जा सकते हैं और आपके बेबी को अफेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हॉट टब्स या सोना। बहुत ज्यादा गर्म पानी भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग बेबी के डेवलपमेंट को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। हमेशा निवाए पानी से नहाएं, बहुत तेज गर्म पानी अवॉइड करें। नाउ लेट्स बस्ट सम मिथ्स। लोग पूछते हैं डॉक्टर क्या मैं वर्कआउट नहीं कर सकती? अगर आपकी प्रेगनेंसी लो रिस्क है और कोई ब्लीडिंग या स्पॉटिंग नहीं है तो ब्रिस्क वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज की ही नहीं है तो अचानक से नया जिम रूटीन या हैवी कार्डियो शुरू ना करें। ऐसी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें जिससे गिरने का डर हो। अगर वहीं आपको ट्रैवल करना हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लंबी जर्नी, खासकर बम्पी रोड्स पर अवॉइड करें। अगर ट्रैवल करना जरूरी है तो फ्लाइट बेहतर है, बजाय कि लंबे सफर में बस या कार में आप बैठ के जाएं। हर 1-2 घंटे में थोड़ा वॉक कर ले ताकि पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। ऐसे टाइम्स पे अपने इमोशंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का सुनामी आ जाता है। आप अचानक रोने लग सकती हैं या आपको गुस्सा आ सकता है। इसके लिए अपने पार्टनर से बात करें, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग करें। आप अपने आप को आइसोलेट ना करें। स्ट्रेस बेबी के एपिजेनेटिक्स को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए खुद को खुश रखना एक मेडिकल रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट सेक्सुअल इंटिमेसी इन फर्स्ट 3 मंथ्स में। ये एक कॉमन सवाल है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है तो इंटिमेसी सेफ है। लेकिन अगर आपको थ्रेटन्ड अबॉर्शन है तो आपके डॉक्टर आपको सेक्स अवॉइड करने की सलाह दे सकते हैं। इसमें बेस्ट यही होगा कि आप अपने डॉक्टर से पर्सनलाइज गाइडेंस जरूर लें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एनवायरनमेंट यानी आपके बेबी के आसपास का माहौल बेबी के सेल्स के स्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा असर डालता है, इसलिए कुछ हिडन रिस्क से बचना क्लिनिकल नेसेसिटी है। सबसे पहला खतरा है पेस्टिसाइड्स और तेज केमिकल्स का। अगर आपके घर में इंसेक्ट स्प्रेज, पेस्ट कंट्रोल या पेंट का काम हो रहा है तो उन फ्यूम से दूर रहें, क्योंकि इनमें प्रेजेंट टॉक्सिन्स प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है रेडिएशन। शुरुआती 3 महीनों में एक्सरे से हमेशा बचें, क्योंकि हाई एनर्जी वेव्स बेबी के डीएनए को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से एक्सरे करवाना बेहद जरूरी हो जाए तो अपने रेडियोलॉजिस्ट को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जरूर बताएं। ऐसे केसेस में हम एक लेड शील्ड या लेड एप्रन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके पेट को कवर करता है और बेबी तक रेडिएशन पहुंचने से रोकता है, ताकि प्रोसीजर सेफ रहे। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस की, जिनको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है वेजाइनल ब्लीडिंग। चाहे हल्की स्पॉटिंग ही क्यों ना हो, तुरंत डॉक्टर के पास जरूर जाएं। दूसरे नंबर पे आता है सिवियर एब्डोमिनल पेन। अगर पेट के एक तरफ बहुत तेज दर्द हो रहा है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है, जिसमें प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर ठहरती है। इसमें आपको अपने डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे आता है एक्सट्रीम वॉमिटिंग। अगर आप कुछ भी खा पी नहीं पा रही हैं तो आपको आईवी फ्लूइड्स की जरूरत भी पड़ सकती है। चौथे नंबर पे आता है तेज बुखार। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाई फीवर बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स का रिस्क भी बढ़ा देता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे बड़ी चैलेंज है मॉर्निंग सिकनेस, जो कि HCG हार्मोन की वजह से होती है। इसे हैंडल करने के लिए कुछ इफेक्टिव नेचुरल रेमेडीज हैं जो कि क्लिनिकली काफी हेल्पफुल मानी जाती हैं। सबसे पहला है जिंजर, यानी कि अदरक वाली चाय या अदरक वाला पानी। अदरक का एक छोटा सा पीस चबाने से स्टमक की लाइनिंग रिलैक्स हो जाती है और नोजिया में भी तुरंत रिलीफ मिलता है। इसके साथ ही आप पेपरमिंट टी भी ट्राई कर सकते हैं। ये आपकी सेंसरी सेंसिटिविटी को कम करती है, जिससे उल्टी आने की फीलिंग भी कम हो जाती है। सबसे जरूरी है ट्रिगर्स को अवॉइड करना। प्रेगनेंसी में आपकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, इसलिए जिन स्मेल से आपको ट्रिगर होता है उनको आप जरूर अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं। इसके लिए आपका स्किन केयर रूटीन भी बदलना बहुत जरूरी है। रेगुलरली एक अच्छा सनस्क्रीन जरूर लगाएं। मेलास्मा यानी कि चेहरे पर होने वाले डार्क पैचेस शुरुआती दिनों में भी ट्रिगर हो सकते हैं और यूवी रेज इसे बढ़ा देती हैं। रेटिनॉइड्स या हाई स्ट्रेंथ वाली सैलिसिलिक क्रीम्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन बेबी के डेवलपमेंट पर बुरा असर डाल सकता है। सेफ ऑल्टरनेटिव्स के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर बात करें। प्रेगनेंसी में कॉफी और चाय की आदत को कम करना होगा। दिन में सिर्फ 200 मिलीग्राम कैफीन, लगभग 1 से 2 स्मॉल कप्स ही सेफ होते हैं। डार्क चॉकलेट में भी कैफीन होता है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि है डेंटल हाइजीन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गम से ब्लीडिंग होना कॉमन है, इसलिए रोजाना 2 बार ब्रश जरूर करें और डेंटल चेकअप करवाएं। डेंटल चेकअप्स और प्रोसीजर से डरकर हाइजीन को इग्नोर ना करें। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक बहुत ही डेलिकेट सीड है, जिसे आप बहुत ही केयर से रखें। अगर आप इन डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगी तो आप ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बेबी के लिए भी एक बेहतरीन शुरुआत इंश्योर करेंगी। याद रखिए, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में जरूर रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।